दो बार बाहर होने के बाद बंदा मेहनत तो करेगा ही। जब दो बार फाइनल में बाहर होते हैं एक एक नंबरों से, तो वो दुख हमें ही पता है। मोटिवेशन कैसे लाते थे कि 2 बार बाहर होने के बाद फिर तीसरी बार ऐसे पढ़ाई करना, फिर से आप एग्जाम दे रहे हो, फिर ऊपर से ये भी डर की जनरल डिस्ट्रिक्ट से हूँ, तो कैसे ये मोटिवेट होके पढ़ाई की? 2018 में इन्हें एग्जाम दिया, 2021 में दिया और 2022 में एग्जाम दिया। तो उस समय हमने मजे मजे में ध्यान नहीं दिया, ऐसी मजे मजे में पेपर दिया। भाइयों हार नहीं माननी है। जैसे जो इस बार 1-2 नंबर से रुका है ना, तो अगली बार उसका डेफिनेटली सिलेक्शन उसी का होना है। बाकी नए बंदे नहीं कर पाते उतना फाइट। जिस चीज में रुके हो उस चीज पे ज्यादा मेहनत करो। जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी तरह स्वस्थ एंड मस्त होंगे। आज हमारे साथ है शुभम भाई, मेरा नाम भी शुभम ही है, इनका नाम भी शुभम ही है, तो दोनों शुभम भाई हैं। आज ये आप आज इंटरव्यू देंगे। देखो, इनने 2018 में भी एसएससी जीडी एग्जाम दिया, 2021 में भी दिया, दोनों जगह मेरिट आउट हैं। तो कैसा दर्द होता है मेरिट आउट होने ये बताएंगे, और इनने कैसे हिम्मत की यहाँ तक आने की। देखो, तीसरी बार एग्जाम दे रहे हैं तब जाके पास हुए। देखो, कई लोग ऐसे होते हैं हताश निराश हो जाते हैं, 1-2 एग्जाम में पहले भी हुए होंगे, कई पॉइंटों से आउट हुए होंगे, वो भी निराश हो रहे होंगे कि इस बार नहीं करता हूँ, कम वैकेंसी आई है, मेरा क्या होगा, इस बार तो और आउट हो जाऊंगा। आप कैसा सोचते, ये सारा कुछ एक्सप्लेन करेंगे कि इनने कैसे उठ के फिर से तैयारी की। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑथेंटिक जानकारी देखने को मिल जाती है। अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप सर्च कर सकते, जो हमारा चैनल का नाम है वाइट बोरा, सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, मैं इजिली मिल जाऊंगा। क्योंकि जैसे ही शॉर्ट नोटिस वगैरह होते हैं मैं वहाँ पे सेंड करने की कोशिश करता हूँ। बाकी शुभम भाई से उनका परिचय पूछते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं। शुभम भाई थोड़ा सा बताइए। राम राम भाइयों, मेरा नाम शुभम पाल है। मैं उत्तराखंड का हूँ, देहरादून डिस्ट्रिक्ट, तहसील विकास नगर। देखो, शुभम भाई उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट, मैं भी उत्तराखंड गए हूँ, आज दोनों भाई फिर उत्तराखंड गए। ये देहरादून। मेरा नाम वैसे शुभम सिंह है, जो मेरी कास्ट है ना वो रहा है, वो एक्चुअल में यहाँ डॉक्यूमेंटों में नहीं है, तो मेरा नाम शुभम सिंह ही रहता है। आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, तो इनका नाम शुभम पाल है। तो आज ये बताएंगे, जैसे कि शुभम भाई आपसे पूछता हूँ, आपने 2018 में एग्जाम दिया, थोड़ा सा 2018 की तरफ जाते हैं, पहले स्कोर बता दीजिएगा वो क्या रहा था। 2018 में मेरा नॉर्मलाइजेशन स्कोर था 80, तो लेकिन फिर भी मुझे एक भी पोस्ट नहीं मिली फाइनल मेरिट में बाहर, मेडिकल क्लियर करने के बाद भी। तो 100 नंबर का उस टाइम होता था, और 80% नंबर लाने के बाद मेरिट आउट, फर्स्ट टाइम आप सुन लीजिएगा। और 2021 में फिर से इनने उठ के तैयारी की, फिर इनका स्कोर पूछते हैं। जब हार्ड पेपर आया था, बहुत हार्ड पेपर था यार, मैंने भी देखा था, 2022 का इजी था, 2021 में हार्ड पेपर आया था। 2018 में मेरे 68 थे, फिर मेडिकल क्लियर करने के बाद फाइनल मेरिट में बाहर। 2018-21 में नहीं, 21 में। 2018 में थे 80, हाँ 80, और 2021 में थे 68। इनका 68 मार्क्स था 2021 में, बहुत अच्छा स्कोर था। ये एक्चुअली जनरल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, तो उत्तराखंड में भी जनरल जैसे नॉर्थ साइड होता है ना अपने इधर, तो मेरिट ज्यादा जाती है। तो ये है, जो 2018 में पेपर था ना, उसका लेवल कुछ नहीं था, बहुत इजी लेवल का पेपर था। मतलब उस समय पढ़ा होता तो 95 स्कोर कर सकते थे, लेकिन उस समय हमने मजे मजे में ध्यान नहीं दिया, ऐसी मजे मजे में पेपर दिया। मतलब हमें उम्मीद भी नहीं थी यहाँ तक पहुंचेंगे, लेकिन पहुंच गए बस जैसे तैसे। तो शुभम भाई से पहला मेरा एक दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है कि 2018 में इन्हें एग्जाम दिया, 2021 में दिया और 2022 में एग्जाम दिया, तो सबसे एग्जाम सरल किस टाइम का था? देखो, देखा जाए तो एग्जाम तो 2018 वाला इजी था, लेकिन हमने पढ़ा नहीं था उसमें, इसलिए वो भी टफ लगा हमें। बट इस बार थोड़ी मेहनत ठीक करी थी हमने, क्योंकि 2 बार बाहर होने के बाद बंदा मेहनत तो करेगा ही। जब 2 बार फाइनल में बाहर होते हैं एक एक नंबरों से, तो वो दुख हमें ही पता है। तो शुभम भाई से जब मैं बात करता था ना कॉल पे, तो मैंने तो फेस वगैरह देखा था इंस्टाग्राम पे, और फिर अब देखता हूँ तो सामने भी देखता हूँ, अब तो सामने आगे एक ही बैरक पे रहते हैं, तो बात करता था। मैं कह रहा था, सोचता था कि फाइनल में आपका हो जाएगा, तो शुभम भाई कहते थे देखो ऊपर वाले की कृपा है, क्योंकि 2 बार तो आउट हो चुके हैं, इस बार भी पता नहीं होता है नहीं होता है, वो लगता है यार। बट इनने 2018 में देखो, इनने बताया कि मेरे 80 स्कोर था, जनरल डिस्ट्रिक्ट से थे, तो सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर तो आपने कैसे सोचा कि 2021 में जैसे आपके पास वैकेंसी आई होगी, तो 2018 में आप लगभग कितने मार्क्स से आउट हो गए थे? 2018 में मैं पॉइंटों से बाहर हुआ था, पूरे 1 मार्क्स से भी नहीं, पॉइंट से। 80 पॉइंट समथिंग पे मेरिट थी, लेकिन मेरे 80 थे, मैं उसमें बाहर हो गया था फिर। तो उस टाइम तो आप बहुत छोटे हो गए, तो उस टाइम कैसा फील हो रहा था? जैसे फर्स्ट टाइम हुआ, मतलब रात को नींद नहीं आई थी, थोड़ा अजीब लगा। फिर मैंने सोचा अब तो बस करना है कुछ ना कुछ। बट 2021 में फिर जो फॉर्म भरा था ना, उसका पेपर ऐसा आया था, बिल्कुल ऐसा सिर के ऊपर से गया, बहुत ही हार्ड पेपर था, और लग भी नहीं रहा था यहाँ तक पहुंचेंगे। बट फिर भी मेडिकल तो उसमें भी क्वालिफाई किया।
तो 2021 में भी इनने मेडिकल 3 बार दिया। जब मेडिकल की बारी आएगी ना, इससे अच्छा रिव्यू कोई नहीं दे सकता। इनने 3 बार दिया, मैंने 1 ही बार दिया, पर 1 बार आर्मी का दिया, 2 बार मेरा भी मेडिकल हो चुका है। तो इनने 3 बार एसएससी जीडी का मेडिकल दिया, शायद एक ही सेंटर में दिया ना? हाँ, एक ही सेंटर में 3 बार सीमा द्वार में दिया है मैंने। इनने 3 बार सीमा द्वार देहरादून पे पड़ता है, वहीं पे इनने मेडिकल दिया। तो 2018 में जैसे फिर आप पॉइंटों से मेरिट आउट हो गए, उसके बाद आता है 21 में वैकेंसी शायद 25,000 के आसपास थी। बहुत कम वैकेंसी आई थी। आपने कैसे सोचा कि मैं, जैसे 2018 में तो शायद लगभग 50,000 के आसपास, उससे ऊपर ही थी, तो सिलेक्शन नहीं हुआ। अब 21 में तो 25,000 है, तो अब कैसे सिलेक्शन हो सकता है? तो आपने कैसे पढ़ाई की उस टाइम? नहीं, हमने वही सोचा कि अभी तक मेहनत नहीं करी थी, तब 80 आ गए, तो थोड़ी मेहनत करते हैं, क्या पता 90 आ जाए, 90 क्रॉस कर जाए, तो क्या पता बढ़िया पोस्ट मिल जाए। तैयारी तो 21 में भी थी, लेकिन 21 में पेपर ही बहुत ज्यादा हार्ड दे दिया था उन्होंने, वो एसएससी को ही पता है, इसलिए मेरिट भी थोड़ी कमी गई थी। तो मेरिट 72, हाँ, 70 पे थी, 70 के आसपास इनकी मेरिट लगी। फिर 2 मार्क्स से इनका सिलेक्शन 2 या 1.5 मार्क्स के अंदर रह गया था। फिर जैसे यहाँ बाहर हुए, फिर तुम्हारे पास आता है एज रिलैक्सेशन वाली जो वैकेंसी आई थी, तो इस पे आपने क्या सोच के फिर से तैयारी करना शुरू किया? 2 बार तो मेरिट आउट। किस्मत की बात यही थी कि तुरंत दोबारा वैकेंसी आ गई, और इतना फास्ट प्रोसेस हुआ इस बार, आज तक ना हुआ है ना कभी होगा। वैकेंसी आई, 7 महीने में पेपर हुआ और ज्वाइनिंग भी करा दी इन्होंने। ये दिसंबर में फॉर्म भरे थे, अगस्त में ज्वाइनिंग दे दी इन्होंने। तो आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे 2018-21 में आपने दिया होगा, तो जैसे 2022 में कोई सब्जेक्ट से चेंजेस आए? जैसे आपके जैसे जीके में 2018 में मान लो कम मार्क्स थे कोई, और यहाँ 2022 में आपने सुधार किया, 21 में थोड़ा और सुधार किया, 22 में और सुधार, कोई ऐसा सब्जेक्ट जैसे 2018 में या मैथ वीक हो तो अब आपने अच्छा करा हो स्कोर, कोई ऐसे सब्जेक्ट? देखो, मैं बताता हूँ, जीके तो अभी भी वीक है। जीके में मैंने 8 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, लेकिन 8 के 8 सही थे वो। बाकी मैंने मैथ्स में करे थे इस बार, क्योंकि पैटर्न पहली बार ही बदला था, ये 80 नंबर वाला पहली बार ही आया था, और 1 घंटे का टाइम भी कम था। उसके टाइम में ही हमें रह के कितने क्वेश्चन थे, 80 क्वेश्चन थे वो अटेम्प्ट करने थे। उसमें से 20 मैथ्स के, 20 रीजनिंग और 20 हिंदी, 20 जीएस। तो मैंने 18 अटेम्प्ट करे थे उसमें। मैथ में नहीं, मैथ्स में 17 और 17 ही जीएस में, और 19 अटेम्प्ट करे थे किसमें, हिंदी में, और 8 अटेम्प्ट करे थे जीएस में। तो मेरे ऑलमोस्ट सारे ही सही थे, बस एक रीजनिंग में गलत हो गया था, और बाकी सही थे। बाकी मेरे सारे सही थे। तो आपने मतलब कितने क्वेश्चन? एक ओनली? टोटल 61 अटेम्प्ट करे थे, उसमें से 1 गलत हो गया था मेरा रीजनिंग में, बाकी सारे सही थे। देख लो दोस्तों, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मायने रखती है, इनने बहुत ज्यादा एक्यूरेसी एकदम बनाई। इस वजह से मुझे 11.5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला था। देखो, 11.5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल गया था इनका। देखो, किस्मत भी बहादुरों का साथ दी थी। इस बार एज रिलैक्सेशन में होगा शायद आपका भी? हाँ, एज रिलैक्सेशन में तो था, लेकिन फिर भी मैं जनरल में काउंट हो ही रहा था। तो इनने एज रिलैक्सेशन जो सबके लिए दिया था, मतलब हर कैटेगरी के लिए 3 साल का दिया था। हाँ, उस पे देखो, मैं भी कहता हूँ ना, किस्मत बहादुर होगा। अभी तक किस्मत इनने 2018-21 में साथ दी थी, और मेरा भी ये एज रिलैक्सेशन आप लोगों को कहीं मैं 21-22 साल का लगाऊंगा, बट इनसे भी बड़ा हूँ। 26 पूरे होने वाले हैं मुझे जनवरी में। मुझे भी एज रिलैक्सेशन मिला। इससे पहले मैंने बहुत सारे एग्जाम दे, वो आप मेरी देखो, मैंने वीडियो बनाई जब एसएससी जीडी की तैयारी करता था, फिर मेरा मेडिकल था, फिजिकल था, उसकी वीडियो बनाई है, वो भी आपके सामने आएगी। वो वीडियो आप देख रहे हो। उसमें जब मेरा रेलवे का एग्जाम वो हो गया था, पॉइंटों से आउट हो गया था, तो उसके बाद मैंने वीडियो लगभग जीडी का तो कुछ नहीं पढ़ा, मैंने 10-15 दिन पढ़ा है, उसी से दिया जो रेलवे से पढ़ा हुआ था। बाकी शुभम भाई से पूछते हैं, जैसे आप मोटिवेशन कैसे लाते थे कि 2 बार बाहर होने के बाद फिर तीसरी बार ऐसे पढ़ाई करना, फिर से आप एग्जाम दे रहे हो, फिर ऊपर से ये भी डर की जनरल डिस्ट्रिक्ट से हूँ, तो कैसे ये मोटिवेट होके पढ़ाई करते हो? देखो भाई, बात है ऐसी, अब जॉब तो सबको करनी है, फ्यूचर सबको सिक्योर करना है। अब मेरा भी था, मैं उत्तराखंड पुलिस के चक्कर में था। दिसंबर में मेरा पेपर था 18 को, तो 18 को पेपर मेरा हो गया था खराब, तो मेरा 16 जनवरी को था एसएससी जीडी का पेपर। मैंने तब थोड़ा पढ़ना शुरू करा इसके लिए, मतलब मैंने 1 महीने ही कराया इस बार। बाकी मेरी जो भी प्रैक्टिस थी वो पहले की थी। मैंने उतने में ही मैथ्स को 2 बार खत्म कर दिया, जो मुझे चैप्टर करने थे, रीजनिंग को और हिंदी कर रहा था। बाकी जीएस पे मैंने इतना फोकस नहीं किया, क्योंकि मेरी जीएस वीक थी, मुझे पता ही वीक ही रहेगी। तो आपके 2022 में नॉर्मल स्कोर कितना था? 2022 में नॉर्मल ये था 130 पॉइंट समथिंग का, 130.67। तो इनका स्कोर 130 के आसपास था, बहुत अच्छा स्कोर। उत्तराखंड से भी, जनरल डिस्ट्रिक्ट से हैं, चाहे बॉर्डर वाले भी कोई ले आते हैं, बट सभी नहीं लगाते, बट इनने बहुत अच्छी मेहनत की, तब इनका सिलेक्शन हुआ। देखो,
आप लोग कई ऐसे होंगे पॉइंट से बाहर होंगे, मुझे पता है 2022 में पॉइंट से बाहर हुए होंगे। उसके बाद आप सोच रहे होंगे इस बार तो 26,000 वैकेंसी आई, शायद ऑल हमारी भी फर्स्ट टाइम 25,000 के आसपास ही आई थी, फिर वो बढ़ी 45,000 हुई, फिर 2 बार बढ़ी थी। एक बार 45 हुई थी, फिर हुई थी 50। हाँ, जब हमने एग्जाम दे चुके थे ना उसके बाद तो वैकेंसी 45 से शायद लगभग 50 के आसपास हुई थी। तो शुभम भाई इनके बारे में उनको मोटिवेट करेगा, जैसे कई ऐसे बच्चे होते हैं एक बार एग्जाम दिया फिर सोचते हैं कि यार दूसरी बार तो वैकेंसी कम आ रही है, या हमारा एक बार सिलेक्शन नहीं हो रहा, किस्मत साथ नहीं देती, हम किस्मत को कहते हैं कि यार हम पे खुद पे कमी होती है। देखो भाई, वो हार नहीं माननी है। जैसे जो इस बार 1-2 नंबर से रुका है ना, तो अगली बार उसका डेफिनेटली सिलेक्शन उसी का होना है। बाकी नए बंदे नहीं कर पाते उतना फाइट। जिस चीज में रुके हो उस चीज पे ज्यादा मेहनत करो। मैं भी यही कहता हूँ कि अगर आप ना पॉइंटों से आउट हो, देखो नेक्स्ट टाइम क्या होगा आपका, आप पूरा सिलेबस तो कवर कर चुके हैं, उनसे तो बहुत आगे हो गए, आप टॉप की लिस्ट में हो गए, इसलिए आपको भी मेहनत करनी है। ये भी शुभम भाई भी ऐसा ही किया। शुभम भाई इंटरव्यू फर्स्ट टाइम दे रहे हो कैमरे के सामने? हाँ, मैं पहली बार ही आया हूँ कैमरे के सामने। तो शुभम भाई आपको कैसा लगा है यहाँ पे इंटरव्यू देख? बढ़िया लग रहा है देख के। और थोड़ा ट्रेनिंग का बताया, ट्रेनिंग कैसी हो रही है आपकी? बढ़िया हो रही है ट्रेनिंग? अभी तक तो मजे में ही थी, क्योंकि हमसे पहले बैच की पीओपी चल रही थी। बस इसके बाद अब थोड़ा थोड़ा हार्ड होना शुरू हो जाएगा नेक्स्ट वीक से। देखो बाकी तो हम भी उम्मीद करते हैं कि आप भी आने वाले टाइम पे सिलेक्शन लो। बाकी जैसे शुभम भाई ने इतनी हार्ड कोशिश करने के बाद आज सिलेक्शन लिया, बट ले लिया ना, यही गनीमत है कि सिलेक्शन ले लिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर गाइस मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, भगवान करे आपका दिन शुभ हो, टेक केयर, बाय बाय।